जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, प्रदेश में अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया। कोरिया जिले में 4.7 तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया। 5 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके लगे। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी सीमाई जिले कोरिया में सप्ताह भर के भीतर ही एक ही बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई है। इसे छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है। सप्ताह भर में दूसरी बार के अलावा 1 महीने के दरमियान ही यह तीसरी बार इस क्षेत्र में भूकंप के झटके लगे हैं। पिछले सप्ताह ही जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके पहले 11 जुलाई को 4.3 तीव्रता वाला झटका आया था। इससे पहले 16 मार्च को भी अंबिकापुर संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई थी। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नर्सरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगेगी कक्षाएं। बिलासपुर के 2 स्कूलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब स्वामी आत्मानंद योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम से प्री प्राइमरी कक्षाएं यानी कि नर्सरी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। बिलासपुर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में लागू किया जाएगा। इन दोनों स्कूलों में एडमिशन और टीचर नियुक्ति करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दोनों स्कूलों में 50-50 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। स्वामी आत्मानंद योजना के तहत संचालित सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अभी कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। 2 साल पहले शुरू हुए इन स्कूलों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब राज्य शासन ने स्कूलों की संख्याओं को बढ़ा दिया है। के अलावा बात करें तो स्वामी आत्मानंद योजना के नोडल अधिकारी रामेश्वर जायसवाल के मुताबिक शासन के निर्देश पर शहर के स्वर्गीय शेख गफ्फार शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तारबहार और लाला राजपत राय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। दोनों ही स्कूलों में 4.5 साल से 5.5 साल के लगभग 50-50 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी में मोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारी बिल्डिंग में गोबर से हो ही पेंटिंग के काम आदेश जारी करबो। रायपुर के विकास बर 10 करोड़ देबो। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को नगर निगम रायपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए। महापौर एजाज ढेबर से शुरू किए गए मोर महापौर मोर दुआर नाम के इस अभियान के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मंच से छत्तीसगढ़ी में कहा कि हम जल्द ही ऐसा आदेश जारी करेंगे जिसमें गोबर से बने से ही सरकारी बिल्डिंगों का पेंटिंग का काम होगा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि बिल्डिंगों के नियमितीकरण से आने वाली राशि का 25% नगर निगमों को फंड के तौर पर दिया जाएगा। सीएम ने रायपुर के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ये उन कामों के लिए होगा जिसके आवेदन मोर महापौर मोर अभियान के तहत आम लोगों के लिए निगम को दिए गए थे। मंच से ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में मुख्यमंत्री ने कुछ कहा जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश। 6 अगस्त से तेज बरसात की संभावना बन रही है। अब तक 8 जिले सूखे हैं। 14 जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से बरसात की झड़ी बंद हो चुकी है और यह मानसून ब्रेक की स्थिति थी जो अब जाकर खत्म हो चुकी है। बुधवार शाम से कई क्षेत्रों में बरसात भी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगस्त महीने में भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य बारिश होगी। इस सप्ताह 6, 7 और 8 तारीख को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से भारी स्तर की बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अमृतसर, चंडीगढ़, बरेली, फुर्सतगंज, वाराणसी से लेकर के डाल्टनगंज, बालोसोर और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की बंगाल की खाड़ी तक स्थित है और बीच में मानसून ब्रेक की जो स्थिति बनी थी वो अब जाकर खत्म हो चुकी है। कई स्थानीय मौसमी तंत्र भी सक्रिय हो रहे हैं और इसकी वजह से अगले 3-4 दिनों में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। इस सप्ताह 6, 7 और 8 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का सहयोग बनता दिख रहा है।
कंपोस्ट निर्माण की निगरानी के लिए अब संभागीय समिति का गठन किया जाएगा। गौठानों में गोबर खरीदी और कंपोस्ट बनाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं देने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद अब ये फैसला किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर की खरीदी और उससे कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए संभागीय समितियां बनाने का आदेश जारी हुआ है। कृषि विभाग के विशेष सचिव और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी ने बीते दिन ये आदेश जारी कर दिया है। सरकार को काफी समय से गोबर खरीदी और कंपोस्ट निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिए जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। कृषि विभाग के आदेश के मुताबिक संयुक्त संचालक कृषि को संभाग स्तर पर गठित की जाने वाली समिति का समन्वयक बनाया गया है। इस समिति के सह समन्वयक की जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सौंपी गई है। 2 दिनों तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अवैध बिक्री पर भी यहां पर कार्यवाहियां होगी और लगातार इस वजह से यहां पर फैसला लिया जा रहा है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी कि 15 अगस्त को और 9 अगस्त के अवसर पर यानी कि मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए अब 2 दिनों के लिए ड्राई डे सरकार ने घोषित कर दिया है। इन दोनों त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने ड्राई डे घोषित किया है। अब इन ड्राई डे के मुताबिक बात करें तो जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन के निर्देशानुसार वाणिज्य कर आबकारी विभाग द्वारा 9 अगस्त मुहर्रम दिन मंगलवार और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। और कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन दिनों में समस्त देसी या फिर विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और मदिरा का विक्रय, धारक या फिर परिवहन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने हितग्राहियों को गोधन न्याय योजना की राशि वितरित की है। खाते में इनको जो है यहाँ पर राशि का अंतरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि सभी हितग्राहियों को ट्रांसफर की है। योजना के तहत सीएम बघेल ने हितग्राहियों को कुल 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया। बता दें कि योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, तो वही गौठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें महिला समूहों को भी 1 करोड़ 37 लाख रुपए का लाभांश मिला है। गोधन न्याय योजना भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीदी की जा रही है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 7वें राउंड का दस्तावेज सत्यापन रायपुर में 8 से 12 अगस्त तक होगा। रायपुर में इसके लिए 2 केंद्र बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की सीधी भर्ती 2019 की रुकी हुई प्रक्रिया एक बार फिर से आगे बढ़ी है। शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों के लिए 7वें राउंड के दस्तावेज सत्यापन का काम 8 से 12 अगस्त तक होना है। इसके लिए रायपुर में पेंशनबाड़ा स्थित शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक के कार्यालय और शंकर नगर स्थित शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के पेंशनबाड़ा स्थित संभागीय संयुक्त संचालक कार्यक्रम में 8 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जीव विज्ञान व व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान हेतु दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। इसी तरह गणित विषय के लिए दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 60,000 तिरंगों का निर्माण गांव की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रायपुर छेरी खेड़ा की महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं ताकि हर घर तिरंगा फहर सके। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 सालों के जश्न को शानदार बनाएगा देश का राष्ट्रीय ध्वज और हर आम आदमी को इसे देश की शान से जोड़कर देखने वाले हैं। लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लगा सके, इसके लिए रायपुर की कुछ महिलाएं पूरी मेहनत के साथ लगी हुई हैं। हर दिन ये महिलाएं 2000 से अधिक झंडे का निर्माण कर रही हैं। रायपुर के छेरी खेड़ा गांव में कल्पतरु सेंटर में गांव की लगभग 30 महिलाएं झंडा बनाने का काम कर रही हैं। 3 रंगों के कपड़ों को जोड़ करके देश की महानता का प्रतीक ध्वज तैयार किया जा रहा है। इन महिलाओं को 60,000 झंडे बनाने का टारगेट मिला है और ये रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया है।
छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के खिलाड़ी जगदलपुर में दिखाएंगे जौहर। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। फुटबॉल, टेबल टेनिस समेत अन्य खेलों में 700 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीते दिन से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा चुका है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग के तकरीबन 700 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में फुटबॉल, टेबल टेनिस, योगा और डॉज बॉल जैसे खेल होने वाले हैं। खास बात यह है कि हाल ही में बने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में पहली बार इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे की 2400 किलोमीटर पटरी किनारे पौधे लगाने की तैयारी अब की जा रही है, ताकि यात्रियों को बदबू से बचाने के लिए पटरी किनारे जो सुगंधित पौधे हैं इनका जो वृक्षारोपण है वो किया जा रहा है। रेलवे के ट्रैक के किनारे गंदगी के ढेर को खत्म करने के लिए सुगंधित और औषधीय पौधे लगाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने शुरू में ही इसे बिलासपुर जोन के कुछ हिस्सों में लगाने जा रही है। इसके तहत रायपुर, बिलासपुर और नागपुर तीनों रेलमंडल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। रेलवे स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार साफ सफाई पर भी जोर दे रहा है और इसी कड़ी में ये आदेश जारी किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कुल दूरी 2400 किलोमीटर है और इसमें पटरी के किनारे लाखों हेक्टेयर जमीन है। वर्तमान में इन जमीनियों का उपयोग जो है नहीं हो पा रहा है और पौधे लगाने से ट्रैक की खाली पड़ी जमीन का भी उपयोग होगा और पर्यावरण संतुलन में भी मदद मिल सकेगी। रेलवे प्रशासन ने जोन में सबसे पहले बिलासपुर से झारसगुड़ा और कटनी रेलवे लाइन के कुछ हिस्सों का चयन किया है। यहाँ पौधे लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। ट्रैक के किनारे कम ऊंचाई वाले सुगंधित, औषधीय और सजावटी पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा लता, पर्वतारोही, जड़ी बूटी, रंग बिरंगे फूल के पौधे भी लगाए जाएंगे। बिलासपुर जोन से तीनों मंडल को पत्र भी इस बारे में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बीमारियों का चौतरफा हमला देखने को मिल रहा है। कोरोना से लेकर के डेंगू और मलेरिया के साथ साथ स्वाइन फ्लू का भी खतरा अब छत्तीसगढ़ के हालात पर नजर आ रहे हैं। डेंगू के हालात इसमें सबसे खतरनाक होते दिख रहे हैं। कोरोना और मंकी पॉक्स जैसी महामारियों की दहशत के बीच छत्तीसगढ़ में बीमारियों का चौतरफा हमला हुआ है। कोरोना की संक्रमण दर 4% से अधिक बनी हुई है, तो वही इस बीच डेंगू और मलेरिया भी बेकाबू हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू का भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं इससे डेंगू जिस हिसाब से बढ़ रहा है वह सबसे अधिक खतरनाक फिलहाल महसूस हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो जनवरी 2022 से 3 अगस्त 2022 तक डेंगू के 859 मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 704 मरीज केवल बस्तर जिले के ही सामने आ चुके हैं। ये आंकड़ा इसीलिए भी खतरनाक है, यह पिछले 3 साल में सबसे अधिक मरीजों का आंकड़ा है। 2020 में पूरे साल भर के दौरान डेंगू के केवल 57 केसेस मिले थे। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आज से शुरू होने जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर के केंद्र को घेरने की तैयारी करने जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत आज से करने जा रही है। ये प्रदर्शन कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में करेगी। कांग्रेस द्वारा अंबेडकर चौक में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें योजना है कि कार्यकर्ता राजभवन तक पैदल चलकर जाएंगे। इसमें धरना प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर पर भी आयोजित करेगी, जिसमें कांग्रेसी नेता बड़ी संख्या में अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। इस धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये आंदोलन केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए किया जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।